इंडिया, रोहित शर्मा, शुभमन गिल दोनों ने आज लंच तक इंग्लैंड को इस मैच से बाहर नहीं निकाला। इस सीरीज से तो बाहर निकाल ही दिया था ना, लेकिन इस मैच से बाहर नहीं निकाला। इंग्लैंड की क्रिकेट का कसम ले लो, मेरे से कसम ले लो, इंग्लैंड की क्रिकेट को रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने आज खत्म करके उनको टाटा बाय बाय कह के उनका छनकना बजा दिया। क्योंकि जितना बेबस करके घंटा बजाया आज रोहित शर्मा और गिल ने इंग्लैंड का पहले सेशन में, ये रो रहे हैं बैठ के, बोरी में डाल के मारा इनको, बोरी में डाल के। सर उनके पास कोई निजाम नहीं है फिटनेस का और इंसान को परखने का कि इसकी क्रिकेट खत्म हो गई या ये अभी क्रिकेटर बना के जाएगा। अब मुझे बता दो, रोहित की क्रिकेट खत्म हो गई, 2-3 50 सेंचुरी अलग, कप्तानी अलग, बच्चे को खड़ा करके जायसवाल को वो प्लेयर बना रहा है। भाई साहब मानना पड़ेगा, वही पिच, वही कंडीशन, सब कुछ वही, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने है। जहां पे इंग्लैंड के खिलाड़ी कोई भी 3 फिगर के भी नहीं जा पा रहा था, वहां पे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार किस्म की सेंचुरी स्कोर किया। और मैं यहाँ पे रोहित शर्मा से ना खुश हूँ, क्योंकि जिस कैलिबर का रोहित शर्मा प्लेयर है उसको सेंचुरी नहीं, उसको डबल सेंचुरी करनी चाहिए। जितने पास उसके पास टाइमिंग है, हर शॉट उसके पास है। लेकिन बोरी में डाल के मारा है, बोरी होती है ना जो बोरी, समझ लो ये बोरी है, बोरी में डाल के ना, और ये लेके 1.5 फुट का डंडा लेके पहन के स्टोक को मारा, पकड़ के मारा, इनकी बेसबॉल को मारा। ये जितने भी बहन के डकिट और बहन के स्टोक को होगा ना, इनको पकड़ के डंडा इनको बजा के मारा है आज। 158 रन पे लीड पहुंच चुकी है और विकेटें वही गिरी हैं जब हम लाइव थे अर्ली इन द सेशन। जैसे ही सेशन का आगाज हुआ तो 2 विकेटें जो गिरी, दोनों सेंचुरियन जल्दी आउट हो गए सेंचुरी करने के बाद, रोहित शर्मा और फिर गिल। लेकिन उसके बाद फिर पॉडिकल कमाल खेला और सरफराज ही वाज टेकिंग सम टाइम, मतलब 7-8 रन थे 25-26 इस तरह की डिलीवरीज पे। लेकिन अभी देखिए ऑलमोस्ट ऑन अ बॉल, तो खूब धुलाई की है और बेहतरीन किस्म के शॉट्स खेले हैं। सेंचुरी भी मारेगा रोहित शर्मा, जो अंदाज उसका लग रहा है ना, तीखा अंदाज थोड़ा सा मूड बदल लिया उसने लंबे के चक्कर में। आज वो थक गया था तो कल वो तैयार होकर आएगा, ये बता दूं मैं आपको। ठीक ठाक वीडियो लाइक कर दो, तुम लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो। ठीक ठाक मारेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लैंड के पास अब देखिए यार, उनके पास तो रोने को अब कुछ बचा ही नहीं है ना। मसला ये है कि वो तो अब सिर्फ ये हो सकता है कि यार पिछले मैचों की खार निकालो, अपनी अपनी सेटिंग बनाओ, अपने अपने रन करो। भाई अंदाजा लगा लो कि रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है ना, मेरे से कसम ले लो, ऊपर से मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, वर्ल्ड के सबसे प्यारे स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था। क्या ब्यूटीफुल किस्म का व्यू आ रहा था, मतलब एक्सेप्शनल व्यू आ रहा था। साथ गिल और रोहित शर्मा की बैटिंग चल रही थी और दोनों ही क्लासिकल किस्म के प्लेयर हैं। गिल तो जितना स्टाइलिश प्लेयर दिखता है ना, मैं कसम ले लो, मैं देखो शुभमन गिल ने पहले 1-2 टेस्ट मैच में उस तरह रन नहीं थे किए, लेकिन मैं शुभमन गिल की बैटिंग का बहुत बड़ा फैन हूं। यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा शुभमन गिल की भी। देखिए जो भी है, शुभमन गिल के ऊपर बड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म किया, मैंने भी बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज किया शुभमन गिल को, लेकिन टैलेंटेड तो वो है, हमें मानना पड़ेगा। ये हुआ था कि जायसवाल के आने से जो उसकी जो थी ना चार्म था वो कम हो गया, बट जब वो चलता है तो फिर उससे शानदार कोई प्लेयर नहीं है। इसके पास हर किस्म की शॉट्स है, हर किस्म की, अपनी गलती से आउट होता है। आज उसने परफॉर्मेंस करके दिखा, और मैं इतना जानता हूँ कि शुभमन गिल खुद भी सेटिस्फाई नहीं होगा इतनी परफॉर्मेंस से। वो चाहता था कि वो जानता था कि वो 200 भी कर सकता है, वो 250 भी कर सकता है। उसके वालिद साहब भी जानते हो, उसके फादर कभी खुशी नहीं होते सेंचुरी पे। वो तो कहते हैं कि उन जानते हैं अपने बच्चे को कि वो भरे रन करने के लिए इतनी काबिलियत रखता होता है। जो रूट इनका जो सबसे अहम तरीन बल्लेबाज था वो बेसबॉल की भट्टी में झुक गया, बेचारे को चक्कर में लगा दिया, बल्कि वो नया बॉल कर ले तू और रिवर्स मार दे। उसको कभी बॉलर बना दिया, कभी कुछ बना दिया। भाई कोई मतलब स्पेशलिस्ट कोई चीज भी होती है, मतलब तुम क्या यहाँ पे मामू की शादी में आओगे? साइम अयूब से मेरी गुजारिश है, छोटा भाई है हमारा, पाकिस्तान का बच्चा है वो, बेटा फ्रॉम 264 फॉर 1 to 279 for 3 और अब 376 पर 3। मैं क्रेडिट सरफराज से ज्यादा पॉडिकॉल को दूंगा, जिस तरह इसने ऊपर नीचे वुड को और इनको बाउंड्रियां मारी है। वो बहुत स्टाइलिश प्लेयर है, उसके बल्ले से जो टक की आवाज आती है ना, लाइक टाइमिंग में उसकी बैटिंग की जो टाइमिंग है ना,
उससे बेहतर कोई नहीं है इस वर्ल्ड क्रिकेट में। वो बजा रहा था पकड़ के, उसने आज बजाया नहीं है, उसने आज घुसा दिया इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड को बेसबॉल का बेड़ा गर्क कर दिया। इंग्लैंड ये मैच से बाहर नहीं हो गया, इंग्लैंड का बेड़ा गर्क कर दिया। और भाई मैच से तो ये कल ही बाहर हो गए थे। अब इंडिया की क्लासिकल मतलब इंडिया की आप ब्रिलियंस का अंदाजा लगा लो यार। तो रिजवान साहब सारा प्रेशर, आप सही कह रहे हैं, 27 बॉलों में 8-9 रन थे इसके सरफराज के। उसके बाद जो इसने एंडरसन को, यार एंडरसन को 3 चौके मार रहा है पॉडिकाल, एंडरसन को चौके मार रहा है सरफराज खान, और छक्का देके मिड विकेट पे वुड को। वुड तो पागल हो गया होगा। मेरे नजदीक एंडरसन की मुझे नहीं याद पड़ता उसके पूरे कैरियर में कभी उसने 4.5 के औसत से रन दिए हो। इसकी तो देखिए इंग्लैंड के हाथ पांव फूले नजर आ रहे हैं। मुश्किल से अभी 2 विकेट उन्होंने ले लिए, क्या पता यहाँ से वो कमबैक मार ले। लेकिन जो इंग्लैंड के हालात नजर आ रहे हैं, यकीन करें कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम इनसे 3-0 से कैसे हार गए। हमें चाहिए था कि हम इनको घर के अंदर जो अपने घुसे थे ना, ये लोग हमारे घुसे थे, हमें जो हरा के गए हैं, हमें इनको अपने घर के अंदर ऐसे मधोलना चाहिए था जैसे इंडिया इस वक्त मधोल रहा है। कितने आराम से वो लोग, पहला मैच हारने के बावजूद सारा क्रिटिसिज्म इंडिया के ऊपर हो रहा था कि ये क्या हो गया, घर के अंदर एक्सपोज हो गए। आई डोंट रिमेम्बर। और वुड 6.5 के रन रेट से जो है स्कोर खा रहा हो, मुझे ये याद नहीं आता। जिस तरह पडिकाल ने ऊपर नीचे बाउंड्रियां मारी ना 5-6, वो ही वाज 31 और 36 एंड सरफराज वाज ऑन 9 आई गेस, या 13 पे था। उसके बाद सरफराज ने एकदम ही गियर चेंज किए और फिर उसने जो क्या शानदार किस्म का उन्होंने कमबैक मारा है। सवाल मेरा वही है आप लोगों से कि भाई आपके सामने ही है ना कि उसी पिच के ऊपर जब इंडिया बॉलिंग कर रहा होता है तो बल्लेबाजों से खेला नहीं जाता, उसी पिच के ऊपर जब इंडिया बैटिंग कर रहा होता है तो बॉलर से बॉलिंग नहीं होती। ये खासियत है तो है क्या? ये खासियत सिर्फ यही है कि उनके बॉलर्स और उनके बल्लेबाजों को पता है कि उन्होंने किस पोजीशन पे कैसे परफॉर्मेंस करके दिखानी, कंडीशंस का पता है। अच्छा इट वाज, देखें ऑनेस्टली मैंने भी ट्वीट किया था ये, और प्ले योर नेचुरल गेम, प्ले योर नेचुरल गेम सरफराज के लिए। लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर अनलीशिंग। लेकिन रिजवान साहब 55 बॉलों में 50, 8 चौके 1 छक्का, यानी 38 रन जो है वो बाउंड्रीज में है। 38 रन। इंडिया की ब्रिलियंस का आप अंदाजा लगाओ। इंग्लैंड ने कल 175 पे 3 है, वो बड़े टांगे रख के ऐसे बोतमें होकर बैठे हुए हैं। कुलदीप ने आगे बजा दिया उनको, 180 पे 8 हो गए हैं, 218 पे ऑल आउट। और आज रोहित शर्मा ने और गिल ने आगे जो सुबह देखो उन्होंने फंसाया नहीं है, किसी के अब्बे ने भी नहीं फंसाया रोहित शर्मा को, किसी के अब्बे ने भी नहीं फंसाया गिल को आगे। प्रॉपर उन्होंने पहले थोड़ा टाइम लिया, पहले उसने थोड़ा टाइम लेके फिर बजाना शुरू कर दिया। और जो फिर गिल ने चौका मार के, देखो मैंने सारा मैच देखा, मैं देख रहा था बैठ के। देखो भाई सोया नहीं हूं मैं आज देख रहा था बैठ के। अब मैं आपको बताता हूं, गिल ने जिस तरह चौका मार के फिर मैच फिनिश किया ना, प्रॉपर उसने बताया भाई हम बेसबॉल खेल रहे हैं, ये होती है बेसबॉल, ये जो आप खेल रहे हो इसे तो रंडी रोना कहते हैं।